10 साल तक पूजा ने अपनी सास की सेवा करी। ससुर पहले ही चल बसे थे और इधर सास काफ़ी समय से बीमार रहती थी। पूजा ने अपनी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और सास की सेवा करने में जी जान लगा दिया। लेकिन सास एक दिन चल बसी। उसके बाद सब लोग आए, लड़कियां आई, उनके रिश्तेदार आए और शाम को उसी दिन वसीयत का लिफाफा खोला गया। और वसीयत जब पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि मेरी सारी जायदाद मेरी तीनों लड़कियों को बराबर बराबर बांट दी जाए और मेरी बहू को और बेटे को इसमें से कुछ भी ना दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ जिस घर में मैं रहती हूँ वही मेरे बहू बेटे का होगा। अब ये बात जब बहू ने सुनी तो उसको अंदर से बहुत तकलीफ हुई कि 10 साल तक हमने अपनी सास की अपने माँ से भी ज़्यादा सेवा करी और आज मेरी जब सास मरी हैं, उनकी डेथ हुई है, तो बताओ हमको कुछ दे ही नहीं गई। लेकिन ये बात उसने अपनी पति से नहीं कही और मन ही मन वो घुलती रही। 4-6 महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन की बात है, वो अलमारी साफ़ कर रही थी और सास की अलमारी में उसने देखा कि एक कागज़ पड़ा हुआ है। तो उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बहू पूजा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तुम्हें धन्यवाद दे सकूं। मैं देख रही हूं तुमने इतने सालों में मेरी जी जान से सेवा करी है। दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं समझा। लेकिन मैं मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति मैं अपनी बेटियों के नाम दे दूंगी। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए कि अगर मैं उनको नहीं दूंगी तो आने वाले समय में वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे पास 2 खेत हैं जिनके बारे में मेरी बेटियों को बिल्कुल नहीं पता है और वो दोनों खेत जो हैं वो हाईवे पर है। इसके अलावा एक और मकान है जो तेरे ससुर के नाम था, वो भी मैंने किसी को नहीं दिया। तो उसके भी कागज़ बनवा कर मैं अंदर अलमारी में बक्सा रखा हुआ है, उसी में दस्तावेज सारे रखे हुए हैं। और जब पूजा ने बक्सा खोला तो उसमें वो जो दोनों खेतों के दस्तावेज और उस मकान के दस्तावेज मौजूद थे। साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि 20 लाख रुपए मैंने डाक खाने में जमा कर रखे हैं, उसमें नॉमिनी मैंने तुमको ही बना रखा है, वो भी तुम्हारे नाम है, वो भी तुम अपना मेरे मरने के बाद ले लेना। अब उसकी बहू की आंखों में धर धर आंसू आने लगे। और उसके बाद एक पर्ची उसी संदूक में और भी लिखी थी। उसमें लिखा था कि मेरी बेटियां जरूर 3 हैं, लेकिन मेरी बेटियों ने आखिरी समय पर मेरा कोई साथ नहीं दिया और तुमने बेटियों से भी ज़्यादा मेरा साथ दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ें छुपा कर दे रही हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा दिल से तुम्हारे साथ रहेगा।